मैं बाहर थी, मेरे को आवाज़ लगाई, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। और मैंने पूछा भी कितने नंबर बने हैं, तो उसने बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, पूरी खुशी बाग बहुत ज़्यादा। कितने परसेंट नंबर आए आपके? मेरे मेंस में 99.5% आई। और जब ये रिजल्ट आपका आया तो पहले एक्सप्रेशन क्या था आपका? शौक थी, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि हाँ इतना होना चाहिए, बट फिर भी एक एक्सप्रेशन ऑफ शौक था और बहुत खुशी हुई। बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर के मुझे हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि 5-4 साल और उम्र भी बढ़ गई। क्या बात है। ऐसी बेटियां सभी को दे। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। कहते हैं बेटियां बेटों से कम नहीं, और इस वक्त मैं गांव बकरियावाली में हूं, जहां पर आपकी मुलाकात मैं प्रज्ञा से करवाऊंगा, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है। जेईई मेंस में टॉप किया है और मैट्रिक्स ने इनके हौसलों को पर लगा दिए हैं। अब इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। प्रज्ञा, किस तरह का पूरा सफ़र रहा, पहले सफ़र बताइए आप। मैट्रिक्स का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, बट पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे, दादाजी बहुत मोटिवेट करते थे, मैट्रिक्स की फैकल्टी टीम बहुत अच्छी थी, तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और लास्ट में हो गया, तो अब काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा प्रज्ञा, जब आप मैट्रिक्स में गए तो कैंपस कैसा था वहाँ का सारा ओवरऑल? मैट्रिक्स का कैंपस काफ़ी अच्छा था, टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, तो ऐसा हिचकिचाहट नहीं हुई ज़्यादा, जो पहले डर लग रहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैट्रिक्स में मैट लैब्स थी, मान लो आपका कोई लेक्चर छूट जाए तो वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, हम कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। डाउट काउंटर्स लगते थे, अगर कोई डाउट 1-to-1 हो गया टीचर से पूछना है, तो काफ़ी अच्छा था। तो 250 किलोमीटर दूर आप रहे हैं मैट्रिक्स में? हाँ जी। तो कभी डर, कभी खौफ नहीं लगा? नहीं, ऐसा तो कोई फीलिंग नहीं आई। अच्छा, पूरा परिवार आपका एजुकेटेड है, तो आपको आइडिया किसने दिया कि बेटी को इंजीनियर बनना चाहिए? आइडिया किसका था ये? ये तो मेरा ही ड्रीम था कि जेईई करके इंजीनियर बनना है। फिर जब पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। अच्छा प्रज्ञा, मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपने उसको खोजा कैसे लगा कि मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे मैट्रिक्स के पास जाना है? मैट्रिक्स में पहले से मेरे कुछ कज़न्स पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैट्रिक्स की टीम बहुत अच्छी है, मैट्रिक्स का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो फिर मैंने बिना कुछ सोचे फिर मैट्रिक्स में एडमिशन लिया, क्योंकि कज़न्स वहीं से निकल गए थे इंजीनियर्स बन के, इसलिए। तो कितने परसेंट नंबर आए आपके? मेरे मेंस में 99.5% आई। और जब ये रिजल्ट आपका आया तो पहले एक्सप्रेशन क्या था आपका? शौक थी, मैं थोड़ा एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि हाँ इतना होना चाहिए, बट फिर भी एक एक्सप्रेशन ऑफ शौक था और बहुत खुशी हुई। दादाजी, कैसा लगा आपकी पोती ने टॉप किया? बहुत खुशी है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर का माहौल एजुकेटेड ही है सारा जी। क्यों, सारे पढ़े लिखे, तीसरी पीढ़ी तक पढ़े लिखे हैं लगभग। मोस्टली ये साइंस साइड से ही है, बीएससी है, कोई बीएससी बीएड है, कोई एमएससी है। तो मेरे को तो इन बेटियों ने मतलब सिर ऊंचा किया है। बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर के मुझे हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि 5-4 साल और उम्र भी बढ़ गई। क्या बात है। वैसे हरियाणा में बोलते हैं कि छोरियाँ छोरों से कम नहीं, तो बढ़िया मानते हैं। मैं कहता हूँ अब छोरे इतने नहीं हैं जितनी छोरियाँ आगे जा रही हैं। लगभग कहीं देख लो, किसी डिपार्टमेंट के अंदर लड़कियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं जी। लड़कों के इतने नहीं हैं जी। लड़कों ने साइड वो गलत ले रखी है और वो साइड उन्होंने छोड़ दी, लड़कियों ने अपनी साइड पकड़ रखी है, वो एट पार जा रही है। अच्छा बाबूजी, गांव के माहौल में मैं अक्सर चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, बेटी है इतनी दूर जाएगी, और आपने 250 किलोमीटर दूर प्रज्ञा को भेज दिया कि जा बेटा तू इंजीनियर बन। ऐसा है कि एजुकेशन काम करती है इसके अंदर। जब सारे एजुकेटेड हैं तो हमारा विचार जो है बड़ा लंबा चौड़ा है, और सोच ये रहे हैं कि जब पढ़ाई करनी है तो 250 किलोमीटर तो कुछ ही नहीं, अगर 5000 किलोमीटर हो तो क्या बात है। क्या बात है। और जब प्रज्ञा का रिजल्ट आया, आपने देखा, तो आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? क्या लग रहा था आपको? जब पहला इसका वो इससे पहले जो था वो उसमें इसके मेरे ख्याल 98.583 थे जी। तो मैंने इसको कहा प्रज्ञा को, बेटा ये ठीक है इतने, बोले ना दादा इतने ठीक नहीं है, मैं और तैयारी करके इससे अच्छे अंक लूँगी और एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन मुझे मिले ताकि मेरा स्कोप जो लाइफ का है वो पूरा हो। प्रज्ञा, किसी भी बेटी के लिए अपना दादा जो है दोस्त के समान होता है। कभी डिस्कस करते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी कि दादाजी बताओ कैसे करें? आपके तो मित्र लगते थे। जी बिल्कुल, एग्ज़ाम टाइम में तो दादाजी ने इतना सपोर्ट किया, जैसे जब कभी भी ऐसे थोड़ा डीमोटिवेट फील करती थी तो मैं दादाजी के पास 1 से 1.5 घंटे तक बैठती थी, दादाजी मुझे अपनी बातें बताते थे
पुराने किस्से शेयर करते थे, जिससे बहुत मोटिवेशन मिलता था, बहुत इंस्पायर हो जाती थी। बेटी को सफल देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है और सबका ही किया है, गांव का भी किया है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट का भी किया है, तो इस बात से हमें बहुत ज़्यादा खुशी है जी। तो आमतौर पर लोग हिचकिचाते हैं बेटियों को इतना दूर तक भेजने के लिए, आपने 250 किलोमीटर दूर भेज दिया और आपकी बेटी ने अब आपका नाम भी रोशन कर दिया, परिवार का नाम रोशन कर दिया। ये तो जी बेटियों पे डिपेंड करता है, ये तो बाहर भेजने वाली तो ये है कि जी दूर नज़दीक का नहीं होता, ये तो बेटियों के संस्कार पर डिपेंड करता है जी। बेटियों में संस्कार अच्छे दिए तो बेटियां कहीं भी पढ़ाई कर सकती है जी। तो मैट्रिक्स ने बड़ी मदद की है, बड़ा सहयोग मैट्रिक्स का मिला है, उसका किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? क्योंकि अब आपकी बेटी अन्य बच्चों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर सामने आएगी, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैट्रिक्स का जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा, जैसे हमारे एक रिस्पांस मिला है बेटी को, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पढ़ाई की है जी, करवाई है बच्चों को, तो बढ़िया रिस्पांस मिला है जी हमें। इसमें कोई शक नहीं है कि बेटियां बेटों से अव्वल है जी। अगर मैं मेरी बेटी की बात करूं तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कई कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कोई स्कूल में तो नहीं रखता, कोई फादर मदर, कोई टीचर का रोल मैं इतना ज़्यादा नहीं मानता, जितना कि बेटी के अंदर जो दृढ़ संकल्प होता है पढ़ाई का, तो ही वो कामयाब होती है। अब मेरी बेटी की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिक तक की इसने जो क्लासेज है वो GPM माधव सिंघाना से की। वहाँ का जो भारत भूषण दायल मेरा साथी है, क्योंकि इसके 98.8% मैट्रिक में भी आए थे, जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट में टॉप थी ये जी। और मैं गुड़िया स्कूल में उस समय लेक्चरर था, तो जैसे ही दोपहर को 2 बजे रिजल्ट आता है, मैं 2:30 पौने 3 बजे घर आता हूँ, तो उतने में आप जैसे भाई प्रेस वालों के मेरे पास फ़ोन आने लगे कि जी हम आपके पास आ रहे हैं, आप बेटी से बात कराओ जी। लेकिन मैंने कहा भाई बेटी तो मेरी घर है ही नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने जब एग्ज़ाम चल रहे थे तो उसी समय कह दिया था कि पापा जी मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। तो मैंने बेटा आपकी इच्छा है, आप जैसा करोगे मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने वहीं मैट्रिक्स से पता किया कि भैया आपके कब से क्लासेज है, तो उन्होंने बताया इसका जो लास्ट एग्ज़ाम था उससे अगले दिन उनके क्लासेज शुरू होनी थी। तो मैंने जो इसका लास्ट एग्ज़ाम था उसी नाइट की जो मटोरिया बस जाती है जयपुर, उसमें मैंने इसका स्लीपर बुक करा दिया, हम दोनों चले गए। बेटा कामयाब होना है तो आज और अब उचित समय, मैं उसी दिन ही नाइट में जाके अगले दिन इसका एडमिशन कराया और उसका मेरे को अच्छा रिस्पांस मिला। मैट्रिक्स भी एक अच्छी संस्था है, इनके डाउट्स क्लियर के लिए शाम को टाइम भी उनकी तरफ से दिया जाता था जी। तो बेटी की कामयाबी बड़ा खुश हूँ मैं, ऐसी बेटियाँ सभी को दें। मैडम, जब प्रज्ञा का रिजल्ट आया तो आपका एक्सप्रेशन क्या कुछ था? आपने जो सोचा था वो पूरा हो गया? हाँ जी, उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी हुई। प्रज्ञा ने, मैं बाहर थी, मेरे को आवाज़ लगाई, मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया, और मैंने पूछा भी कितने नंबर बने हैं, तो उसने बताया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, पूरी खुशी हुई, बाग बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा भी दादाजी को बता के बेटा रिजल्ट, फिर इसके दादा, इसके पापा जी, इसकी सिस्टर भी आई हुई थी, हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हुए। खुश हैं? हाँ जी बिल्कुल, बेटी ने हमारा नाम रोशन किया है तो बहुत ज़्यादा खुशी है जी। हम आप सोचा बेटी को आगे कहाँ तक पहुँचाना है जी? ये तो है जी, बेटी ऐसे जैसे मेहनत कर रही है उसके हिसाब से तो बेटी आगे ही निकलेगी, और भगवान करे इसका, भगवान भी इसका साथ दे और हमारी भी इसकी ब्लेसिंग साथ है जी। हाँ जी। अभी काउंसलिंग शुरू हो गई है जैसे, तो मेरा तो यही है कि कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच चूज़ करनी है, कंप्यूटर साइंस AI, तो देखते हैं बेस्ट पॉसिबल जो भी मिलता है। तो उन लड़कियों को कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आपकी तरफ से जो इंजीनियर बनना चाहती है, अब आपसे इंस्पायर काफ़ी होंगी वो? यस डेफिनेटली, कि मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आपका एम है, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी है, आप स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहें। जैसे मेरे टाइम में भी ऐसे आया था कि मेरे मार्क्स शुरू में बहुत कम आ रहे थे, बट ये एक ऐसी चीज़ थी कि आई वॉज सो कंसिस्टेंट कि चाहे कम नंबर आए, मैं पढ़ती रही। मेरे पेरेंट्स कहते थे कम नंबर आए टेंशन मतलब पढ़ती रहे, फिर एक पॉइंट पर आके नंबर आना शुरू हो गए। तो बस वही कहूँगी कि आप स्टार्ट कर भी दें, अगर डाउन्स आते हैं तो कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और आपका एम भी जो है हो जाएगा पूरा। चलिए धन्यवाद। तो बिल्कुल सिरसा जिला के गांव बकरियावाली में इस वक्त हूँ। पहले मैं आपको परिवार की तस्वीर दिखाना चाहूँगा और आप देखेंगे प्रज्ञा ने JEE मेंस में टॉप किया है और इसके साथ इनके माता पिता हैं और ये परिवार एजुकेटेड परिवार है और इस परिवार का ये सोचना है कि बेटियों को आगे तक लेकर जाएं। और जिस हिसाब से प्रज्ञा ने मेहनत की और मैट्रिक्स ने हौसलों को बुलंद किया और मैट्रिक्स ने तमाम वो मदद अवेलेबल करवाई जिसके बलबूते आप कह सकते हैं कि प्रज्ञा अब इंजीनियर बनने की दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। और प्रज्ञा के बहुत आगे विचार है, वो आगे क्या करना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी का तो यही है। तो आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर सिरसा जिला का नाम और भी ज़्यादा रोशन करना चाहती है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।